हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है जिसका नाम है एसएससी एजुकेशन पॉइंट। आज हम लोग देखेंगे बिहार एसएससी प्रैक्टिस सेट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, भारतीय संविधान में सर्वाधिक प्रभाव निम्न में से किसका माना जाता है। भारतीय संविधान में सर्वाधिक प्रभाव निम्न में से किसका माना जाता है। तो ऑप्शन होगा 1 नंबर भारत सरकार अधिनियम 1935। दूसरा है, भारतीय संविधान द्वारा प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। तो प्रारंभ में मौलिक अधिकार कितने प्रदान किए गए थे, तो वो थे 7। ऑप्शन नंबर बी है दिया हुआ 7। 3 नंबर कहता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं है। बोल रहा है गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं है, तो ऑप्शन होगा मजदूरों का संरक्षण। ऑप्शन क्या होगा, मजदूरों का संरक्षण, यानी 4 नंबर ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर, केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है। तो वो है वित्त आयोग। क्या है उसका आंसर, वित्त आयोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, भारत में अपशिष्ट शक्तियाँ निहित की गई हैं। अपशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित की गई, केंद्र सरकार में। भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार किसे माना जाता है, तो वो है भारत का महान्यायवादी को। 7 नंबर है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है। तो अनुच्छेद 169 में भारतीय संविधान को बनाया भी जाता है और परिषद को समाप्त भी की जा सकती है 169 में। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया। केंद्र शासित प्रदेश के बारे में भाग 8 में बताया गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। 9 नंबर, कोका कोला जैसे पेय पदार्थों में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद का अनुभव होता है। कोका कोला हम लोग पीते हैं तो उसमें खट्टा पदार्थ का मतलब अनुभव होता है, तो वो होता है फास्फोरिक अम्ल के कारण। 10 नंबर, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कौन होता है, तो वो है पॉजिट्रॉन। 11 नंबर, ब्रह्मांड में सर्वाधिक तत्व पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। 12 नंबर, स्थिर ताप पर गैसों की नियत मात्रा आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम क्या कहलाता है, तो वो बॉयल का नियम होता है। 13 नंबर, धुआं किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है। तो धुआं जो है वो गैस में ठोस है। अगला कहता है, ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों जैसा आचरण करने वाला पदार्थ निम्न में से कौन नहीं है, तो वो है नाइट्रिक अम्ल। कौन नहीं है, तो वो है नाइट्रिक अम्ल। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अगला प्रश्न है 16 नंबर, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी, तो वो है किरण बेदी। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी, किरण बेदी। कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन है, तो वो है चीन। कागजी मुद्रा सबसे पहले कौन सा देश जारी किया था, चीन। फॉल बैक शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है, तो वो है कुश्ती। फॉल बैक किस खेल से संबंधित है, तो वो है कुश्ती। भारत ने सर्वप्रथम किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था, तो वह है 1934 में भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 45, भारत के किस राज्य का समुद्री तटरेखा सबसे अधिक लंबा है, तो वो है गुजरात। गुजरात का सबसे समुद्री तटरेखा सबसे लंबा है, वो है गुजरात। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। नाथुला जो लिखा हुआ है मेघालय, वो नाथुला सिक्किम में है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है, इसलिए हम इसका आंसर सिक्किम होता, मगर यहाँ मेघालय दिया है, जो बोल रहे सुमेलित नहीं है। बाकी सब है, सीपी किला हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में, और जोजिला जम्मू कश्मीर में। ये तीनों सही है, और नाथुला जो है वो सिक्किम में पड़ता है, मगर यहाँ मेघालय दिया है, इसलिए ये आंसर होगा। सुबनसिरी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदियाँ हैं। ये बहुत ही अलग क्वेश्चन है। सुमनसिरी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है, तो वो है ब्रह्मपुत्र की।
भारत में सर्वाधिक भू क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो वो है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में नहीं है? तो वो पार्वती। पार्वती जो है वो जम्मू कश्मीर में नहीं है। 50 नंबर, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय जलमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? तो वो है NW4। NW4 की जलमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो वो है वाराणसी में। लाल बहादुर शास्त्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो वो वाराणसी में है। निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास स्थल नहीं है? तो वो है पम्पास। पम्पास जो है वो उष्णकटिबंधीय घास स्थल नहीं है। प्रथम भारतीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो वो है रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में किया गया। प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ किया गया? रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में किया गया। अगला प्रश्न कहता है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान NEERI निम्न में से कहाँ अवस्थित है? तो वो है नागपुर में। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी कहाँ आरंभ किया गया था? तो वो है ऑस्ट्रेलिया में। ग्रीन आर्मी जो है वो ऑस्ट्रेलिया में था। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। तो वह है फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स को बोलते हैं समुद्री वातावरण के प्रमुख प्राथमिक उत्पादक होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो वह है ओजोन परत के क्षय को रोकना। ओजोन को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल चलाया गया था। 58 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? तो वह सिंधु घाटी सभ्यता। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिन में जैन धर्म को अपना लिया था, तो वो है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाए थे। निम्नलिखित में से कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है? तो वो है गंधार कला। निम्नलिखित में से कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है? तो वो है गंधार कला। मिट गया है मगर यहाँ गंधार कला लिखा हुआ है। 61 नंबर, चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो वो है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था, वो है लोदी वंश। गुल खिले तो सैयद, इसका ट्रिक होता है, ऐसे याद कर सकते हैं। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था लोदी वंश। 63 कहता है, अकबर द्वारा शुरू किया गया नया धर्म दीन-ए-इलाही का मूल उद्देश्य क्या था? तो वह है विश्व बंधुत्व था। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे, जिनको बनाया गया था भारतीय मुस्लिम कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय के बदरुद्दीन तैयब जी। साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी द्वारा कब किया गया था? तो वह 1917 में किया गया था। साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी द्वारा कब किया गया था? तो 1917 में किया गया था। निम्न में से किस घटना के पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था गांधी इरविन समझौता के समय हुआ था। इस निम्न में से किस घटना के पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था? तो ये गांधी इरविन समझौता के घटना से पहले हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि निम्न में से किसका संग्रह है? तो वो कविताओं का है। रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि निम्न में से किसका संग्रह है? तो वो कविताओं का है। भारत ने किस देश को हराकर पहली बार थॉमस कप खिताब जीता है, जो अभी हाल ही में ख़त्म हुआ था? तो वो है इंडोनेशिया। क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को हराकर पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता है? तो वो है इंडोनेशिया। 69, हाल ही में भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसे बनाया गया है? तो वो है राजीव कुमार को बनाया गया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार को बनाया गया है। दुनिया के पहले पहिए पर संग्रहालय म्यूजियम ऑन व्हील का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया? तो वो है कोलकाता। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर, टाटा IPL 2022 का खिताब किस टीम ने जीती? तो वो है गुजरात टाइटंस। 2022 का खिताब गुजरात टाइटंस ने जीता है।
एलिजाबेथ बोन हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री बनी है? एलिजाबेथ बोन हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री बनी है? तो वो है फ्रांस की बनी है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 हेतु किसे चुना गया? तो वो है गीतांजलि श्री को चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए गीतांजलि श्री को चुना गया है। कोविड-19 महामारी के समय निम्न में से किस एक्ट के तहत भारत सरकार ने फेस मास्क और सैनिटाइजर को अनिवार्य वस्तु घोषित की है? तो वो है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत किया गया था फेस मास्क और सैनिटाइजर को। विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का थीम क्या था? विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का थीम क्या था? तो वो है इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। राइजिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो है इम्तियाज अनीस। राइजिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो है इम्तियाज अनीस के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश द्वारा विकसित दुनिया के पहले डीएनए आधारित वैक्सीन जैकॉव-डी आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी गई है? तो वो है भारत। भारत के द्वारा दिया गया है। जैकॉव-डी आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी है, वो है भारत। क्वेश्चन नंबर है 129, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो वो है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ऐसा है जो कोशिका पादप में पाया जाता है मगर जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, तो उसको क्लोरोप्लास्ट होता है। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो वो है बैटिंग और बेस्ट ने किया था। दो अस्थियों एक दूसरे से किस अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती हैं जिसे डैश कहा जाता है? तो वो स्नायु द्वारा जुड़ते हैं। स्नायु द्वारा दो अस्थि यानी हड्डी से हड्डी जुड़ता है स्नायु द्वारा, और हड्डी से अस्थि जुड़ता है जिसको बोलते हैं उपास्थि, उसके द्वारा। इसमें बोल रहा है हड्डी से हड्डी, तो वो होगा स्नायु द्वारा। अगला है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो विटामिन B1 से थायमिन होता है, विटामिन D से कैल्सिफेरॉल होता है, विटामिन A होता है जो रेटिनॉल होता है, स्कॉर्बिक अम्ल विटामिन C से होता है। ये सम्मिलित नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी होगा। डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? तो वो है पेंटोस। डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा है पेंटोस। टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किससे संबंधित है? यानी जहर, जहर को बोलते हैं हम लोग विष, उसी को हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश वैज्ञानिक नाम है टॉक्सिकोलॉजी, तो वो विषों का अध्ययन होता है। निम्न में से कौन सा रोग नाइट्रेट संदूषित भोजन तथा जल के उपयोग द्वारा होता है? तो वो है ब्लू बेबी सिंड्रोम। वो जो होता है वो नाइट्रेट प्रदूषित भोजन द्वारा होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम है जो भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है? तो वो है लाइसोजाइम। जो भोजन में जो जीवाणु होता है उसको नष्ट करने का काम करता है लाइसोजाइम। अगला ये देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो अग्नाशय, सॉरी इसमें गलती क्वेश्चन नहीं है, फिर भी इसको पढ़ देते हैं। अमाशय जो है वो अम्ल का स्वस्थ होता है, बड़ी आंत में जल अवशोषण होता है, यकृत इनमें सबसे बड़ी ग्रंथि, और डी ऑप्शन है इनमें से सभी। इसका ऑप्शन इनमें से सभी होगा। ज़्यादातर प्रश्न में इनमें से सभी ही आंसर होता है। मानव मस्तिष्क के स्मरण क्षमता को क्या कहा जाता है? नहीं सॉरी, मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है बोल रहा, तो वो सेरिब्रम में होता है, सेरिब्रम में। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत की करेंसी नोट जारी करती है? तो वो है भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो करेंसी नोट जारी करती है। भारतीय साख समितियों द्वारा कृषकों को किस प्रकार का ऋण उपलब्ध कराया जाता है? तो वो है अल्पकालीन ऋण, मध्यकालीन ऋण और दीर्घकालिक ऋण, इनमें से सभी होगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किस आयु वर्ग के व्यक्तियों को उपलब्ध कराई जाती है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किस आयु के वर्ग के व्यक्तियों को उपलब्ध कराई जाती है? तो 18 से 50 वर्ष के आयु को कराया जाता है। भारत में प्रत्येक वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच होता है वित्तीय वर्ष। अगला क्वेश्चन, स्थिर या गतित अवस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं होने की प्रवृत्ति को डैश कहा जाता है? तो वो है जड़त्व, जड़त्व कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो वो है सौर सेल। सौर सेल जो है वो
प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है सौर सेल, जिसे बैटरी कहते हैं। किसी द्रव्य का तापमान में वृद्धि होने से द्रव्य के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? फिर सरफेस टेंशन होगा तो वो घट जाता है। ध्वनि का तारतम्य या तीक्ष्णता का निर्धारण होता है उनकी आवृत्ति से होता है। पिच जिसको तारतम्य बोलते हैं वो उसकी आवृत्ति से होता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत परिपथ में फ्यूज को किस तार में लगाया जाता है? तो वो गर्म तार में लगाया जाता है, यानी जीवित तार में लगाया जाता है, ना कि न्यूट्रल तार में। लेक्लांसे सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है, वो होता है अमोनियम क्लोराइड। लेक्लांसे में अमोनिया क्लोराइड होता है। किस स्वच्छ जल वाले तालाब की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखाई देता है? कारण क्या है? तो वो अपवर्तन के कारण जो है उसकी गहराई कम दिखाई देती है। निम्नलिखित में से किस रंग वर्ण का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो वो सबसे अधिक होगा अपवर्तनांक बैगनी का, और सबसे कम होगा लाल का। और सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य होगा लाल का, और सबसे कम तरंगदैर्घ्य होगा बैगनी का। इसमें बोल रहा है किस रंग का वर्ण अपवर्तनांक सबसे अधिक है? तो वो होगा बैगनी का। और ये है बिहार एसएससी प्रैक्टिस सेट नंबर 1। और आगे कल अगला वीडियो आएगा प्रैक्टिस सेट नंबर 2। अगर अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स।